स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज़ लेके। दोस्तों आज बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी महाभारत, चाचा भतीजा की जंग, कौन किसके संग। एक बार एनसीपी फिर से टूटी है और एनडीए सरकार में शामिल हुई। यह दूसरी पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में टूट के एनडीए में शामिल हुई। इससे पहले शिवसेना भी टूट के एनडीए की गवर्नमेंट में शामिल हो चुकी है। शरद पवार ने पीएम मोदी पे आरोप लगाया है कि एनसीपी में टूट की वजह पीएम मोदी है। तो क्या जानेंगे क्या वाकई पीएम मोदी एनसीपी में टूट की वजह है और क्या क्या हुआ है, किस वजह से एनसीपी टूटी है और क्या क्या लोभ है, क्या क्या प्रलोभन मिला है और क्या ईडी के केसेस भी हैं, सब पे बात करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, एनसीपी में फूट, अजीत पवार की शपथ, अब क्या होगा शरद पवार का अगला कदम, जाने 10 बड़ी बातें हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में आई शरद, एनसीपी ने उठाया बड़ा कदम, नाम मिला एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद, कोई जिम्मेवारी, अजीत पवार की बगावत की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। एनसीपी में जब एक तरीके से सत्ता का ट्रांसफ़र होने लगा, जब शरद पवार ने अपनी पार्टी की अध्यक्षता छोड़ी तो अपने जो उनकी बेटी है सुप्रिया सोली, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल को भी उनमें थोड़ी सी जगह दी गई पार्टी में, पर अजीत पवार को सिर्फ विपक्ष का नेता बना के रखा गया और उन्हें कोई जिम्मेवारी पार्टी में नहीं दी गई। यही मेन वजह है, यहीं से पार्टी टूटती है। पर यही अकेला वजह यही नहीं है, अकेला वजह नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अजीत पवार एक बार 80 घंटे की सरकार बना चुके हैं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ। आप लोगों को याद होगा कि सुबह 5 बजे शपथ हुआ था। और दूसरी वजह है कि अजीत पवार पे कई सारे केसेस हैं। अजीत पवार खुद ईडी के रडार पे है और अजीत पवार पे बहुत घोटाले का केस है। कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाला है, कृषि घोटाला है, बहुत सारे सिंचाई घोटाला है। इन पे हजारों करोड़ का केस है और ईडी इनको अपने दबिश देती रहती है, इनको धमकाती रहती है। तो ये एक बड़ा कारण था कि अजीत पवार को सत्ता में आना था और जब एनडीए गवर्नमेंट में कमल छाप साबुन में नहा के इनको साफ होना था। ये एक बड़ा मुद्दा था। तो दोस्तों वही इन्होंने किया। ये दूसरी वजह है। पहली वजह है कि सत्ता का जो ट्रांसफ़र हुआ है एनसीपी में वो समान रूप से नहीं हुआ, इनके साथ भेदभाव होता नज़र आ रहा है सीधा सीधा। तो ये दूसरी वजह है। दोनों वजह मैंने साफ बताया। अब क्या क्या हुआ है वो जान लेते हैं। मुसीबत में पवार, फिर भी मानसून सत्र में होगी विपक्ष की बैठक। विपक्षी एकता को थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन फिर भी पवार मानसून सत्र में बैठक में शामिल होंगे। प्रफुल्ल पटेल और सुनील टकरे को एनसीपी से निकाला। तो 2 लोगों को एनसीपी से निकाल दिया गया है। शरद पवार ने ये कार्रवाई किया है उन पर सतारा में उनका रैली के बाद। शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। महाराष्ट्र में रविवार को आए सियासी भूचाल के बाद अब एनसीपी एक्शन में आ गई है। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार पद की शपथ लेने के वाले 8 अन्य विधायक के खिलाफ अयोग्य याचिका दायर की गई है। रविवार देर रात पाटिल ने कहा कि अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेदकर को भेज दी गई है। तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन का जिस तरीके से शिवसेना में चल रहा है उन्हीं तरीके से इन पे भी दावा किया गया है, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब ये तो एक लंबी प्रक्रिया होगी, पर जो मैंने मुद्दा बताया था वही है। सुप्रिया सुले को जो पावर दिया गया एनसीपी में, उसके कारण ये टूट हुई है और आने वाले समय में, और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि ये शरद पवार के इशारे पे हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है, अभी आने वाले समय में पता चलेगा। पवार भी अपने समर्थक विधायक से मिली। पवार के जो समर्थक विधायक हैं उनसे मिलकर चर्चा की गई है और आने वाले समय में, और पवार ने कहा कि हम किसी पे कार्रवाई, पहले कहा था कि मैंने किसी पे कार्रवाई नहीं करना है, हम जनता के बीच में जाएंगे, पर कार्रवाई हुई है। अजीत पवार और 8 विधायकों का शपथ ग्रहण। शरद पवार के वफादारों ने भी साथ छोड़ा। दोस्तों उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी शरद पवार से किनारा करते नजर आए हैं। छगन भुजबल सबसे बड़े नेता हैं जो कि एनसीपी का, उन्होंने भी अजीत पवार का दामन थाम लिया है। अजीत पवार समेत अन्य विधायक के खिलाफ भी अयोग्यता याचिका दायर कर दी गई है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये होना ही, क्योंकि दल बदल कानून के तहत ये आता है। विपक्ष एकता पर असर नहीं पड़ेगा सुप्रिया सुले। ये मेन मुद्दा है कि विपक्ष जो साथ में मिलके लड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव, उन पर ये कितना असर डालेगी ये टूट। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो शरद पवार हैं, वो अभी अड़े हुए हैं अपनी जगह पे, वो एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अभी जो शिमला में बैठक होने वाला है या फिर
कर्नाटका में जहाँ पे भी बैठक होगा उसमें सारी बातें निकल के आ जाएगी। क्या है अजीत पवार के बगावत की वजह? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, बताया जा रहा है कि पिछले महीने सुप्रिया सुले को पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, अजीत पवार के विद्रोह का कारण बना। ये ही मेन मुद्दा है, पारिवारिक झगड़ा, किसको सत्ता का पावर में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिलना चाहिए, यही एक मेन वजह है अजीत पवार का इस तरीके से बगावती। और दूसरी वजह रही है उन पे इतने सारे भ्रष्टाचार के केसेस, जो कि गवर्नमेंट पे आने के बाद वो कमल छाप साबुन से धुलने के बाद उन पे वो चार्जेस नहीं होंगे। अजीत पवार के पार्टी में बगावत पर शरद पवार ने कहा कि एनसीपी में नया नेतृत्व तैयार करेंगे और पार्टी में इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। इससे पहले भी एनसीपी टूटी है और शरद पवार ने कहा कि इसे मजबूती से लड़ेंगे। अजीत पवार ने एनसीपी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। जिस तरीके से शिवसेना ने के शिंदे गुट ने दावा किया था, उसी तरह अजीत पवार ने भी एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है। देखते हैं आने वाले समय में चुनाव चिन्ह तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, क्या डिसाइड होता है, किस तरीके से किसको क्या क्या मिलता है, क्योंकि पार्टी जब बिखरेगी तो उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं, पैसे का, ऑफिसेस का, हर चीज़ का। देखते हैं क्या निकल के आता है दोस्तों, जो भी होगा लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस तरीके का वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल पे आके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।